हम सिर्फ शाजिया बानो हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की रही है, हमारा हक। आपको नहीं लगता कि आपको इस मामले के लिए किसी काजी के पास जाना चाहिए था? सर, अगर हमारे हाथ किसी का खून हो जाए तब भी आप यही कहेंगे कहीं और जाए? This is dangerous and malicious. शरीयत का मामला आप इस कोर्ट में डिस्कस हुआ। Have you seen this teaser yet? Because this is the legendary शाह बानो केस। अगर आपने ये टीजर देखा है तो आपको बहुत चीज समझ में आ गई होगी और बच्ची कुछ हम समझा दे रहे हैं। द शाह बानो केस, इसके ऊपर ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना लेजेंडरी केस क्यों माना जाता है? क्योंकि 1985 में फाइनली इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि क्या मुस्लिम विमेन के राइट शुड बी प्रोटेक्टेड और क्या उनको भी 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसको आज आप बीएनएसएस के नाम से जानते हो, उनको भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ था, फटाफट से हम लोग जान लेते हैं। इस केस में शाह बानो बेगम को डिवोर्स दे दिया गया था व्हेन शी वाज 62 इयर्स ओल्ड और उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी मेंटेनेंस की। पर मुद्दा पूरा ये था कि मुस्लिम लॉज के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस देना पड़ता है। बट ये बोल रही थी, इनका ये कहना था कि 125 सीआरपीसी के हिसाब से इनको आफ्टर इद्दत पीरियड भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो पूरा मुद्दा इस बात का था कि एक सेकुलर लॉ प्रिवेल होगा या पर्सनल लॉ प्रिवेल होगा, क्योंकि 125 एक सेकुलर लॉ है। फाइनली 1985 में जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 125 ऑफ सीआरपीसी एक सेकुलर लॉ है, बात फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की भी है, इसलिए दिस शुड प्रिवेल, पर्सनल लॉ प्रिवेल नहीं होगा। एंड 125 अप्लाई करते हुए इनको मेंटेनेंस पोस्ट इद्दत पीरियड भी मिलना चाहिए। पर ये केस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आफ्टर द जजमेंट बहुत ज्यादा बवाल मचा था। 1985 में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद 1986 में इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए राजीव गांधी जी की सरकार ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन राइट 1986 एक एक्ट पास करा था, जिसमें नलिफाई करते हुए कह दिया गया था कि इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा। एक बार टीजर वापस देखें, इस बार आप रिलेट कर पाएंगे।